महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन् श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें पर्युषण पर्व के पहले हमने प्रारंभ किया था श्री जम्बू स्वामी जी का जीवन चरित्र। आपने सुना था राजगृह नाम का नगर, गुणशील उद्यान, भगवान महावीर का पदार्पण हुआ। राजा श्रेणिक भगवान की सेवा में उपस्थित है। एक देव आया, अपनी आयु पूछी और चला गया। राजा श्रेणिक ने भगवान से पूछा, भगवान ये देव कौन है? और भगवान श्री महावीर स्वामी जी उस देव के पिछले जन्म सुनाते हुए कहते हैं कि भवदेव और भावदेव नाम के दो भाई। याद आ गया सारा? भावदेव भाई की प्रेरणा से दीक्षा लेता है और अपने संसारी पत्नी की प्रेरणा से अपने संयम में दृढ़ होता है। दृढ़ता पूर्वक संयम का पालन करके देवलोक में जाता है और देवलोक से तीसरे भव के अंदर, यानी पहला भव भावदेव का, दूसरा देवलोक का और तीसरा शिव कुमार के रूप में महाविदय क्षेत्र में एक राजा के यहाँ पैदा होता है। गुरु जी का उपदेश सुनकर मन में तीव्र वैराग्य जागता है और माता पिता से कहता है, माता पिता मेरे को आप आज्ञा प्रदान करें ताकि मैं क्या लूं? दीक्षा लूं और आत्मा का कल्याण करूं। यहाँ तक का प्रसंग आपने सुन लिया। माता पिता पुत्र के मोह में इतने फंसे हुए हैं कि पुत्र से बिछुड़ना, उसको संयम जीवन की आज्ञा देना बहुत दूर की बात है। वे एक पल के लिए भी अपनी आँखों से उसे ओझल करना नहीं चाहते। ये सारा संसार मोह और माया के कारण ही दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। सारा खेल मोह और माया का है। माया का मतलब कि जो सच्चाई है वो हमें नजर आती नहीं और सच्चाई नजर नहीं आती, सत्य का ज्ञान नहीं होता, इसलिए मोह में हमारा दिल फंसा रहता है। हमारा मतलब संसारी जीवों का। सच्चाई ये है, इस संसार में ना कोई किसी की माँ है और ना कोई किसी का बेटा। ये जितने संबंध हैं, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, भाई बहन, सब के सब जितने संबंध हैं ये सब क्षणिक हैं, नश्वर हैं, स्वार्थ से बंधे हुए हैं।
हर जन्म के अंदर ये आत्मा संसारी जीवों से संबंध बनाती है, क्योंकि जब तक कर्म है तब तक जन्म लेना है। जब जन्म लेंगे तो जिससे जन्म लेंगे उसे क्या कहेंगे? माँ कहेंगे, पिता कहेंगे, हमारे भाई बहन बनेंगे, रिश्तेदार बनेंगे। ऐसा नहीं कि इसी जन्म में ये मोह के धागे हैं, पिछले जन्म में भी थे, उसे पिछले जन्म में भी थे। और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तब तक ये संबंध हर जन्म में मिलेंगे। तो कौन कौन से संबंध की परवाह करे? वास्तविकता ये है कि हम सब आत्माएं हैं, हम सब आत्माएं हैं और सब इस संसार में अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसे हमको निमित्त और संयोग मिलते हैं। अच्छे कर्म हैं, पुण्य हैं तो धनवान माता पिता का योग मिलेगा, धर्मात्मा माता पिता मिलेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छा वातावरण मिलेगा। और पुण्य का योग नहीं है तो इन सब चीज़ों से हीन हो जाएंगे, रहित हो जाएंगे। तो शिव कुमार के माता पिता इस सच्चाई को समझते नहीं। क्यों? क्योंकि मोह जब 8 कर्मों को चित्र के माध्यम से समझाया जाता है तो मोहनीय कर्म को समझाने के लिए कौन सा चित्र दिखाया जाता है? देखिए कभी चित्र आपने? मोहनीय कर्म के लिए कौन सा चित्र? शराब पीते हुए व्यक्ति का चित्र दिखाया जाता है। जैसे शराब के नशे में व्यक्ति बेभान हो जाता है, होश नहीं रहता, पता ही नहीं रहता, भूल जाता है अपने आप को, अपने शरीर को। मैं कहाँ गिरा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोई होश नहीं रहता। ऐसे मोहनीय कर्म भी जीव को इतना बांध लेता है, उसे पता नहीं चलता कि मुझे अपना कल्याण करना चाहिए और मैं दूसरे के कल्याण में भी रुकावट डाल रहा हूँ, बाधा डाल रहा हूँ। तो माता पिता उसे जाने की आज्ञा नहीं देते और माता पिता की आज्ञा ना हो तब तक दीक्षा ले नहीं सकते। और शिव कुमार अपनी जिद पे अड़ा है। माता पिता कहते हैं बेटा साधु जीवन में बड़े कष्ट आते हैं, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तुम्हें यहाँ रहने में दिक्कत क्या है? सारा कुछ तो तुम्हें मिल रहा है, तुम क्या पाना चाहते हो? किस लिए साधु बनना चाहते हो? किस लिए ये सारा कुछ छोड़ के साधु जीवन के कष्ट स्वीकार करना चाहते हो? शिव कुमार कहता है माता पिता आप साधु जीवन के कष्टों को कष्ट मत कहो, साधु जीवन के कष्टों को कष्ट मत कहो, वे कष्ट नहीं होते हैं। कष्ट तो वास्तव में इस संसार में कोई भी नहीं होता है। कष्ट तो वास्तव में कसौटी होती है हमें परखने के लिए। कष्ट तो जैसे सोने को कसौटी पर कसा जाता है तो पता चलता है ये कितना शुद्ध है, ऐसे ही ये कष्ट तो हमें परखने के लिए और हमको शुद्ध बनाने के लिए आते हैं। अगर हम इन्हें कष्ट समझ लें तो इस संसार में कहीं सुख है ही नहीं, और अगर हम इन्हें ये समझ लें कि ये वो सीढ़ियाँ हैं जिनके ऊपर चढ़ करके हम मंजिल तक पहुँच सकते हैं, अगर हम इन कष्टों को अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए माध्यम समझ लें तो ये कष्ट हमारे लिए कोई कष्ट नहीं है। तो माता पिता कष्ट की तो परिभाषा ही ये है
मानो तो दुख और ना मानो तो सुख। और साधु जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं उनके लिए तो मैं पहले से ही तैयार हूँ। जैसे एक क्षत्रिय पुत्र युद्ध में जाता है तो वो घबराता नहीं है, उसे विश्वास होता है कि मैं अपने युद्ध कौशल से हर प्रकार के शत्रु का सामना कर लूँगा, हर वार को संभाल लूँगा और मेरे को कोई मुश्किल नहीं आएगी। और आ भी गई तो क्या दिक्कत है, मरना तो है ही एक दिन, अच्छा है युद्ध करते करते मरूंगा। ये कौन सोचता है? क्षत्रिय पुत्र सोचता है। इसी प्रकार साधु सोचता है कि कोई भी कष्ट आ जाए मेरे मन को विचलित नहीं कर सकता है। और मान लो कोई बहुत बड़ा कष्ट आ जाए, उसे सहते सहते मृत्यु भी हो जाए तो भी शांति से मृत्यु का वर्ण करके अच्छी गति ही प्राप्त होगी। इसलिए माता पिता मेरे को कष्टों से मत डराओ। अब जो तर्क माता पिता देते हैं, शिव कुमार हर तर्क का जवाब देता है। माता पिता निरुत्तर हो जाते हैं पर वे उसे आज्ञा नहीं देते हैं। आखिर माता पिता ने एक जिन दास नाम के श्रावक को बुलाया और बुला करके कहा, आप हमारे बेटे को समझाओ कि ये दीक्षा लेने की जिद छोड़ दे, हमारा इकलौता बेटा है, हम इसे जाने की आज्ञा किसी कीमत पे नहीं दे सकते। और वो श्रावक वैसे कोई दीक्षा लेता हो, धर्म करता हो, संयम के मार्ग पर चलता हो तो उसे किसी को भी रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। संयम लेने की जिसकी भावना है उसे कभी भी रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने ले रखा है कभी भी उन्हें डावाडोल करने का प्रयास महापाप है। कोई आत्मा आत्म कल्याण के रास्ते पर चल रही है और हम ऐसी परिस्थिति बना दें, हम ऐसी बात बोल दें, हम ऐसा काम कर दें जिससे कि वो धर्म छोड़ के अधर्म के रास्ते पर चले, ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए। पर यहाँ परिस्थिति अलग है। राजा और रानी की आज्ञा उनकी प्रजा को और श्रावक को क्या करनी है? माननी है। तो राजा की आज्ञा से श्रावक जिनदास शिव कुमार के पास आते हैं और आ करके उन्हें कहते हैं, अगर माता पिता आज्ञा नहीं देते तो आप ये समझ लो कि आपका शरीर साधु नहीं बनेगा। वे आपके शरीर को रोकना चाहते हैं, आप मन से साधु रहो। हाँ जी, मन से साधु बनने में तो कोई रुकावट नहीं। आप अपने मन से अपने आप को ये सोचो कि मैं शरीर से महलों में रह रहा हूँ, वस्त्र पहन रहा हूँ गृहस्थों वाले, मैंने शरीर से दीक्षा नहीं ली पर मन से आप साधु जैसा आचरण कर सकते हो। आप सुबह शाम प्रतिक्रमण करो, महीने में 6 बार पोषद करो, आयम्बिल करो, एकाशना करो, सामायिक करो। और धर्म जो है ये वास्तव में हृदय में होना चाहिए। ऊपर से नहीं हो सके तो भी कोई बात नहीं, हृदय में जरूर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है अंदर तो धर्म है नहीं पर ऊपर से धर्मात्मा होने का बड़ा सारा नाटक कर लेते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर से तो कुछ नहीं कर पाते पर मन हर समय धर्म में ही रहता है। कितने लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं क्या करें, बिल्कुल समय नहीं है कि हम सामायिक में बैठ सकें, पर ध्यान हमारा हर समय किस में रहता है? धर्म में रहता है। कभी कोई गलत काम हम करते नहीं, कभी कोई गलत आचरण करते नहीं, अपने कर्म से डरते हैं और
कर्म बांधने से डरते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते, किसी के लड़ाई झगड़े नहीं करवाते और बड़ा सादगी भरा जीवन जीते हैं। तो शिव कुमार को समझाया कि माता पिता की आज्ञा के बिना साधु तो आप बन ही नहीं सकते, पर ये याद रखना द्रव्य से साधु नहीं बन सकते, पर भाव से आप साधु रह सकते हो। भाव कोई किसी के नहीं जानता, आप भाव से गृहस्थ हो या भाव से साधु हो। भगवान महावीर स्वामी तो ये कहते हैं जो शरीर से गृहस्थ है पर भावों से साधु है वो भी मोक्ष में। 15 प्रकार के सिद्ध बताए, वहाँ पर गृहस्थ लिंग सिद्ध भी बताया गया है कि गृहस्थ के वेशभूषा से भी क्या बन सकते हैं, सिद्ध बन सकते हैं। और माता मरुदेवी का उदाहरण हमारे सामने है। तो धर्म आप अपने अंतर में रखो, उसका दिखावा मत करो। अब ये बात शिव कुमार को भी समझ में आ गई और कहने लगा ठीक है, समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए मैं साधु बनने की जिद नहीं करूँगा, पर अंदर से जैसे मेरे भाव हैं वैसे भाव रहेंगे और मैं इन भावों को और आगे बढ़ाऊंगा। और गृहस्थ में रहते हुए ही शिव कुमार ऐसी साधना करता है, ऐसी तपस्या करता है। कई बार भगवान महावीर स्वामी जी ने उत्तराध्याय सूत्र के अंदर कहा है, कोई कोई गृहस्थ भी ऐसे होते हैं, कोई गृहस्थ भी ऐसे होते हैं जो साधु से भी ज्यादा करनी कर लेते। तो ऐसी ही करनी शिव कुमार ने की। आयु पूरी हुई और देवलोक में देव रूप में उत्पन्न हुए। बहुत लंबी चौड़ी आयु पाई और देवलोक के अंदर विद्युन्माली उस शिव कुमार का क्या रखा गया, नाम रखा गया। यानी विद्युन्माली नाम का वो देव बना। और भगवान महावीर राजा श्रेणिक को कहते हैं, ये जो देव अभी आया था, हाँ जी आ गए ना उसी जगह राजगृही नगरी, भगवान श्रेणिक को बता रहे हैं कि अभी अभी जो देव आया और अपनी आयु पूछ के गया, ये वही देव है। और 7 दिन के बाद ये देवलोक से क्या होगा, इसका च्यवन होगा। और इसी राजगृही नगरी के अंदर ये ऋषभदत्त सेठ के यहाँ पैदा होगा। जम्बू कुमार इसका नाम रखा जाएगा और बड़ा वैभवशाली, वैभव संपन्न, तरणहार ये आत्मा बनेगा। इस प्रकार भगवान महावीर ने राजा श्रेणिक को बताया। राजा श्रेणिक की शंका का, यानी जो उसमें जिज्ञासा जगी थी, उस देव को देख करके उस जिज्ञासा का समाधान हुआ। उसने भगवान को वंदना की, वो अपने घर की तरफ गया और भगवान महावीर विहार कर गए। इस प्रकार ये जम्बू कुमार के पिछले जन्म। अब राजगृही नगरी में ऋषभदत्त नाम के सेठ और भद्रा नाम की उनकी सेठानी। इतना धन वैभव, जरूरत से कहीं अधिक धन है। ये समझ लो फर्शों में भी हीरे मोती जड़े हैं, दीवारों के अंदर भी, छतों के अंदर भी, हाँ जी, दरवाजों में नक्काशी की गई है, वो भी सब हीरे मोतियों से। इतना अपार धन है, पर धन का भोग करने वाला कोई पुत्र नहीं है। इस वजह से, हाँ जी, हर समय चिंता,
बनी रहती है। हर काम तभी होता है जब उसका समय आता है। समय आया और आधी रात के समय माता ने जम्बू वृक्ष का अर्थात जामुन के पेड़ का स्वप्न देखा। उस स्वप्न को देख करके जागृत होती है, अपने पति को वो स्वप्न सुनाती है। स्वप्न सुन करके ऋषभदत्त सेठ बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, फलों से लदा हुआ जामुन का पेड़ देखा, इसका अर्थ मुझे तो यही प्रतीत होता है अब हमारे यहाँ भी फल लगने का समय आ गया। गृहस्थ का फल उसकी संतान, और माता भद्रा गर्भ धारण करती हैं। समय पूरा होता है, पुत्र रत्न को जन्म देती है और पुत्र का जन्म एक ऐसा खुशी का समाचार है कि एक बेटा हो जाए, उसके बाद दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, कितने भी हो जाए, माता पिता को खुशी ही खुशी होती है। और जिसे तरस तरस के मिला हो उसकी खुशी का तो कोई पार ही नहीं है। नाम रखा गया जम्बू कुमार, और जम्बू कुमार के जन्म की जो खुशियाँ मनाई गई, शायद कोई राजा भी अपने राजकुमार के जन्म की इतनी खुशियाँ नहीं मनाता। 5 प्रकार की धाएं रखी गई। दूध पिलाने वाली अलग, लोरी गा करके सुलाने वाली अलग, नहलाने वाली अलग, कपड़े पहनाने वाली अलग, गोद में लेके खिलाने वाली अलग। 5 प्रकार की धाएं, और धाएं भी हर प्रकार से ट्रेंड, ऐसा नहीं कि कोई भी औरत रख ली, हर प्रकार से जानती है। और ऊपर से सेठ सेठानी की भी आज्ञा है, ध्यान रखना है ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना जिससे जम्बू कुमार के जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। वास्तव में हमें ये सोचना चाहिए कि बालक हमारे मनोरंजन का साधन नहीं है। आज लोगों ने बच्चे को क्या समझ रखा है? मनोरंजन का साधन, कि बच्चा कुछ भी कर दे बस खुशी होती है, और जानबूझ करके भी उल्टे काम करवाते हैं। उसको थप्पड़ मार दे, उसको ये बोल दे, हाँ ऐसे ऐसे बातें भी सिखा देते हैं। और जब बच्चा करता है तो बच्चा तो बड़ा अच्छा लगता है, ये नहीं पता कि वही संस्कार उस बच्चे के अंदर पड़ रहे हैं। बच्चे को दिवाली आती है, उसको फुलझड़ी से डर लगता है, पटाखों से डर लगता है, और खुद हाथ पकड़ पकड़ के करवाते हैं ना ऐसे। तो खुद ही बच्चे को हम बिगाड़ते हैं, और किस लिए? केवल अपने मनोरंजन के लिए। तो अपना मनोरंजन ना समझें, ये सोचें कि ये बच्चा जो है देश का भविष्य है। आने वाले समय के अंदर ये बच्चा कोई बहुत बड़ा महापुरुष बन सकता है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, कोई बहुत बड़ा संत बन सकता है, बहुत बड़ा कोई नेता बन सकता है, देश की बागडोर भी संभाल सकता है। क्योंकि भविष्य को हम जानते नहीं है, पर अच्छी संभावनाओं को लेकर के अच्छा व्यवहार बच्चे के साथ करना चाहिए, अच्छे ही संस्कार देने चाहिए, अच्छी ही भाषा बोलनी चाहिए। उसके चारों तरफ का वातावरण भी ऐसा रखें जिससे कि बच्चा क्या बन सके? हाँ जी,
पशु पक्षियों की तरह बच्चे पैदा कर लिए और छोड़ दिए। ऐसा नहीं, इंसान का जीवन बड़े पुण्यों से मिलता है। मनुष्य के यहाँ कोई पैदा होता है, मनुष्य बनता है, पिछले कई कई जन्मों का पुण्य लेकर के आता है, तब मनुष्य बनता है। और माता पिता अपने स्वार्थ के लिए नौकरों के भरोसे छोड़ देते हैं। माँ भी सर्विस करती है, पिता भी सर्विस करते हैं, और बच्चे को कौन संभालेगा? नौकर संभालेंगे। अब जो अनपढ़ है, जो शिक्षित भी नहीं है, जो जानते भी नहीं है, जो अपना भविष्य नहीं बना सके, वे उस बच्चे को, खुद ही सोच लो, खुद ही नौकरी कर रहे हैं छोटी मोटी बच्चे को पालने की। जो खुद अपना भविष्य नहीं बना सके, वे अपने उस बच्चे का क्या भविष्य बनाएंगे? तो हमें इन बातों के बारे में बहुत जागरूक रहना चाहिए। तो जम्बू कुमार के माता पिता खूब जागरूक है। 5 साल का होता है, पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजते हैं। इकलौता बेटा है, धन की कोई कमी नहीं, पर पढ़ाई तो पढ़ाई है। बिना अध्ययन किए इस बुद्धि को, हाँ जी, जंग लग जाता है, ये कह लो या ये समझ लो, व्यर्थ है। बुद्धि को शेप मिलती है ज्ञान से। बुद्धि तीखी होती है, आगे बढ़ती है ज्ञान से, पढ़ाने से, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। आज के समय के अंदर तो जो अच्छी कंपनियों में जॉब करते हैं या जो सरकारी सर्विस करते हैं, उनको भी समय समय पे ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों? क्योंकि कितनी ही अच्छी चीज़ हो, उसे निखारने की क्या होती है? ज़रूरत होती है। जैसे एक तलवार है, उस तलवार को प्रयोग करते करते उसकी धार क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप घरों में कैंची यूज़ करते हो, चाकू यूज़ करते हो, तो धार उसकी क्या हो जाती है? तो उसकी क्या लगवानी पड़ती है? आपको धार लगवानी पड़ती है। ऐसे ही इस बुद्धि को भी पढ़ाई लिखाई के द्वारा तीक्ष्ण बनाया जाता है, ताकि हर आने वाली समस्या का अपनी तीव्र बुद्धि से ये क्या कर सके? समाधान कर सके। तो जम्बू कुमार को गुरुकुल भेजा जाता है, और जम्बू कुमार अपने पूर्व जन्मों के संस्कार भी लेकर के आया। हर जीव लेके आता है, जो भी कोई जीव आता है वो अपने पिछले जन्मों के भी संस्कार लेकर के आता है, बहुत कुछ लेकर के आता है, अपने पुण्य, अपने पाप। कई बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े विनम्र होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, समझदार होते हैं, उचित अनुचित का निर्णय बड़ी अच्छी से बता देते हैं करके। और कई ऐसे होते हैं कि बिल्कुल कहना मानने वाले होते ही नहीं है, जितना भी समझाओ उल्टा ही चलते हैं। तो उसके पीछे माता पिता के प्रयास भी कई बार फेल हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास करना छोड़ दे। हाँ जी, अच्छाई के लिए प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। तो जम्बू कुमार के संस्कार ऐसे हैं, जो जो उसे पढ़ा रहे हैं, एक बार बताते ही सब समझ जाता है। जवान हुआ, महलों में वापस आया, और माता पिता ने देखा इतना सुंदर, रूपवान और हर तरह से कुशल हमारा पुत्र, अब इसका क्या करें? विवाह करें। रिश्ते भी आने लगे। हर किसी की इच्छा होती है संपन्न घर और इतना योग्य होनहार वर, हर किसी को चाहिए। तो खूब रिश्ते आते हैं, और एक बार तो ऐसा प्रसंग बना, एक ही दिन में सेठ ऋषभ दत्त के पास 8 लड़कियों के पिता आ गए, और सबकी भावना है कि हमारी बेटी जम्बू कुमार की पत्नी बने, आपके घर की बहू बने। और सेठ ऋषभ दत्त सोचता है किसको हाँ करूं और किसको ना करूं। हालांकि उस समय बहु पत्नी प्रथा थी। एक व्यक्ति के अनेक स्त्रियों के साथ विवाह होते थे, पर सेठ ऋषभ दत्त सोचते थे असली आनंद जीवन का यही है, एक जीवन साथी हो और उसके प्रति पूर्णतया समर्पित हो। हाँ जी,
विवाह का आनंद तो पूर्ण समर्पण में है। तो पूर्ण समर्पण तभी आता है जब जीवन साथी एक हो। अनेक होंगे तो कहाँ कहाँ समर्पित होगा, कहाँ कहाँ दिल जुड़ेगा, कहाँ कहाँ भावनाएं जुड़ेंगी। और आपस में भी स्त्रियों के अंदर एक प्रतियोगिता रहती है, कंपटीशन रहता है कि मैं ज़्यादा प्यारी बनूं, मैं ज़्यादा अपने बनूं, मैं ज़्यादा नज़दीक रहूं, ऐसी भावना होती ही है। तो ऋषभदत्त नहीं चाहते थे कि मैं अपने बेटे को इस उलझन में डालूं या इस परेशानी में डालूं, तो मैं एक के साथ ही विवाह करूं। ऐसा उन्होंने पूरा प्रयास किया, पर वे 8 के 8 तो ऐसे अड़ कर के बैठ गए कि नहीं जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बेटियों को भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बेशक 8 का रिश्ता एक साथ स्वीकार कर लो। आखिर ऋषभदत्त ने कह दिया कि ठीक है, उचित समय आने पर इन 8 के साथ जम्बू कुमार का क्या कर देंगे, विवाह कर देंगे। बड़े प्रसन्न होके वो लड़की वाले चले जाते हैं और शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और इधर नगरी के अंदर भगवान श्री महावीर स्वामी जी के प्रथम पटधर आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी अपनी शिष्य मंडली के साथ पधारते हैं। उनके पदार्पण की सूचना पूरे नगर में फैलती है, सारी जनता उनके दर्शन करने जाती है और जम्बू कुमार भी। हाँ जी, क्योंकि पिछले जन्म के क्या लाया है, संस्कार लेकर के आया है। कहने की ज़रूरत नहीं कि भाई सत्संग में आना, प्रवचन में आना। माता पिता को भी कहने की ज़रूरत नहीं कि बेटा गुरुजी आए हैं, चलो दर्शन करा लाएं, चलो प्रवचन सुनवा लाएं। आज के समय में तो ऐसे संस्कारों का, हाँ जी, आप ये देख लो, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, हाँ जी, तो भी जब बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं तब माँओं के पास बहाने होते हैं, क्या करें, टिफ़िन बना के देना है, ये करना वो करना। हाँ, अब ना माँओं के पास कोई बहाना, ना बच्चों के पास कोई बहाना, पर नहीं आना है तो नहीं आना है। ये सब संस्कारों की बात है। बहाना बना दिया कोरोना का, क्या करें, कोरोना है। अब कोरोना है तो वो तो बाज़ारों में भी है, हाँ, वो तो सभी जगह पे है। वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पर तो इतने बड़ी बिल्डिंग है, कहीं भी बैठो, दूर दूर बैठो, कोई कोरोना यहाँ से लगने वाला किसी को नहीं है। पर चलो जिसके जैसे पुण्य, क्योंकि कहते हैं संतों के दर्शन दुर्लभ महान है, संतों के दर्शन दुर्लभ महान है। पावे पुण्यवान कोई, पावे पुण्यवान है, पावे पुण्यवान कोई, पावे पुण्यवान है। तो जम्बू कुमार ने सुना गुरुजी पधारे हैं, तो अपने धर्म रथ पर सवार होकर अपने आप ही पहुंच जाता है और सबसे आगे बैठ करके गुरुजी के दर्शन करता है, वंदन करता है, प्रवचन सुनता है। क्या सुनेगा और क्या गुरुजी सुनाएंगे,